नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। आपका स्वागत है स्टार टीवी बिहार में। आज हम लेकर आए हैं पटना से जुड़ी 5 खास खबरें जो आपके लिए जानना बेहद है जरूरी। तो चलिए नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबरों पर। पटना में बनेगा हाईटेक वेंडिंग जोन, गंगा पथ के दुकानदारों को मिलेगी राहत। पटना के जेपी गंगा पथ के वेंडरों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम और दुकानदारों के बीच हुए समझौते के बाद अब अटल पथ और रेल लाइन के बीच एक आधुनिक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। लगभग 55,000 वर्ग फुट जमीन पर बनने वाला यह जोन मात्र 45 दिनों में तैयार हो जाएगा। यहाँ दुकानदारों को बिजली, पेयजल, शौचालय और ड्रेनेज जैसी खास सुविधाएं मिलेंगी। पहले दुकानदार जमीन के नीचे होने और जल जमाव को लेकर डरे हुए थे, लेकिन निगम ने भरोसा दिलाया है कि जमीन को समतल कर इसे स्मार्ट मॉडल पर विकसित किया जाएगा। जब तक यह पूरी तरह तैयार नहीं होता, दुकानदार गंगा पथ के पास अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। पटना नीट छात्रा कांड और समाज की गिरती संवेदना पर तापसी पन्नू का कड़ा प्रहार। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई दर्दनाक घटना ने एक बार फिर पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। इस मामले पर बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का निजी दुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। उनका मानना है कि आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसी भयानक घटनाएं हमारे लिए अब आम होती जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा तो जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। तापसी ने साफ कहा है कि जब समाज किसी अपराध को सामान्य मानने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी संवेदनशीलता खत्म हो रही है। यह सिर्फ पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबको सोचना होगा कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। पटना बनेगा क्लीन सिटी, 53 करोड़ की लागत से बनेंगे हाईटेक कचरा स्टेशन। पटना को कूड़ा मुक्त और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम 53 करोड़ रुपए की भारी लागत से अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन GTS बना रहा है। अब शहर का कचरा केवल जमा नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक कॉम्पैक्टर और हुक लोडर जैसी मशीनें लगेगी जो कचरे को संकुलित कर कैप्सूल कंटेनरों में भरेगी। इससे सड़कों पर कचरा नहीं फैलेगा और बदबू से भी बड़ी राहत मिलेगी। पटना सिटी, बांकीपुर और पाटलिपुत्र जैसे इलाकों में काम तेजी से जारी है। इस हाईटेक सिस्टम से पटना की स्वच्छता रैंकिंग सुधरेगी और शहर स्मार्ट बनेगा। पटना की दीदारगंज याक्षिनी 2300 साल पुरानी पत्थर की मूर्त जिसमें बसते हैं प्राण। बिहार की धरती ने दुनिया को दीदारगंज याक्षिनी के रूप में सौंदर्य का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। 1917 में पटना के गंगा किनारे एक सांप का पीछा करते समय मिली यह प्रतिमा मौर्य काल की बेमिसाल कलाकारी है। चुनार के बलुआ पत्थर से बनी इस मूर्ति की चमक आज भी कांच जैसी है, जिसे मौर्यकालीन पॉलिश कहा जाता है। शिल्पकार ने सुडोल काया और बारीक गहनों के जरिए स्त्री सौंदर्य को पत्थर पर जीवंत कर दिया है। हाथ में चंबर लिए यह याक्षिनी आज बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी शान है। बापू परीक्षा केंद्र 2 साल से तैयार, पर इंटर मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो रही। पटना में 261 करोड़ रुपए की भारी लागत से बना अत्याधुनिक बापू परीक्षा परिसर पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह तैयार है, लेकिन बिहार बोर्ड यहां अपनी मुख्य मैट्रिक और इंटर परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है। इस हाईटेक सेंटर में एक साथ 12,000 ऑफलाइन और 3,000 ऑनलाइन परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। परिसर लिफ्ट, एस्केलेटर और जैमर जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगर यहाँ परीक्षा हो तो पटना के 20 सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। फिलहाल सेंटर में पार्किंग और पहुंच पथ की कमी की एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार।